हेलो एवरीवन। तो ये सीरीज हमारी होगी नमपाई के ऊपर। तो नमपाई है क्या? नमपाई जो है वो पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं किसी एरे के साथ। राइट। तो एरे हमें पता है क्या होता है। एरे में क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो इसमें, एरेज में। सो कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो यही काम हम किसके साथ कर सकते हैं पाइथन में? डायनेमिकली अगर आपको एरेज क्रिएट करना है तो हमारे पास लिस्ट डेटा टाइप है जिसके थ्रू हम एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, द लिस्ट डेटा टाइप बेसिकली कैन बी ट्रीटेड एज एरेज इन केस ऑफ पाइथन। राइट। तो अब हमारे पास numpy का यूज क्या है? numpy एक लाइब्रेरी है ओपन सोर्स जिसके थ्रू हम एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। उनमें आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, कोई लीनियर अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है या रैंडम नंबर कैपेबिलिटीज आपको यूज करना है, तो वो सारी चीजें हम बहुत इजीली numpy एरे के साथ कर सकते हैं। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि लिस्ट के ऊपर एरे को मैं क्यों प्रेफर करूं? numpy एरे को लिस्ट के थ्रू भी हम सेम काम कर सकते हैं। तो numpy एरेज को व्हाई डू वी प्रेफर? तो उसके हम रीजंस अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप साइज की बात करो या अगर आप स्पीड की बात करो तो numpy एरेज फास्टर होते हैं फॉर कंप्यूटेशन, और वो आपके कम स्पेस लेते हैं किसमें? मेमोरी में। राइट, एज कंपेयर टू दी लिस्ट। तो अभी हम देखते हैं कि नॉर्मली numpy एरे क्या है, उसका यूज क्या है बेसिकली। तो ये सारी चीजें जो भी मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस है वो अभी हम देखेंगे, कुछ बेसिक चीजें ऑपरेट करके परफॉर्म करके, देन we'll be able to see how we can actually make use of this numpy library. राइट। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो ये आपका n डायमेंशनल एरे आप क्रिएट कर सकते हो जिसका परफॉर्मेंस क्या होगा? हाई, एंड इट इज गोइंग टू टेक लेस स्टोरेज। और हमारे पास टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोअर लेवल लैंग्वेजेस के कोड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, सी प्लस प्लस फॉर्ट्रेन के। मल्टी डायमेंशनल कंटेनर होता है फॉर जेनरिक डेटा। वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म इज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग फंक्शन भी वो सपोर्ट करता है। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या है वो भी अब हम देखेंगे, उसका एक एग्जाम्पल। तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर आपने डेटा साइंस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, इट इज अ फाउंडेशन फॉर मशीन लर्निंग स्टैक जो लिखा हुआ है। तो अगर आप मशीन लर्निंग की बात करो, लेट्स से अगर आप कोई इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हो, फिर इमेज को रीड कर रहे हो, तो इमेज को रीड कर रहे हो तो रीड करने के बाद सपोज आप डेटा को स्टोर करते हो कहीं पे। राइट। तो किसी मैट्रिक्स में या एन डायमेंशनल एरे को यूज करते हो। एन डायमेंशनल एज इन कोई इमेज है, सपोज आरजीबी वैल्यूज हैं, रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल्स। तो पिक्सल के फॉर्म में आप एरे में पहले डेटा स्टोर करोगे और उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग का, तो वो आप कर सकते हो। तो लिस्ट के ओवर हम numpy एरेज को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं वो हम बहुत जल्दी देखेंगे कि क्यों आपको numpy एरेज को यूज करना चाहिए। राइट। So this is the basic foundation, this is the basic reasoning behind using numpy arrays, and that's it. And in this video and in this particular series of this numpy array we are going to discuss various things. For example, कि हम लोग why numpy is faster than list, why the size is less as compared to list। ठीक है, स्पीड और साइज को हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक्स चीजें कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं numpy arrays को, और कैसे कैसे हम उसके एट्रीब्यूट्स को कॉल कर सकते हैं टू गेट टू नो द साइज, गेट टू नो द शेप ऑफ एन एरे। उसके बाद कैसे हम रीशेपिंग कर सकते हैं, कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं थ्रू स्लाइसिंग। एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट टाइप के एरेज को हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। राइट। कोई मैट्रिक्स आपको क्रिएट करनी है, कोई आपको एनडी एरे क्रिएट करना है जिसमें आपके एलिमेंट जीरोज है या वंस हैं, कोई रैंडम नंबर आप जनरेट करना चाहते हो, तो वो चीज़ें। उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। राइट। पूरा सम निकालना है, एक्सेस वाइज सम निकालना है, एंड अलॉन्ग विद इट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी, वो कैसे परफॉर्म करना है, एंड वेरियस एरेज को कॉन्कैटिनेट कैसे करना है। तो लाइक दिस ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग सीरीज, ओके, इन द कमिंग वीडियोज। तो दैट्स इट। ओके। तो अब हम देखेंगे कि numpy जो एरेज होते हैं वो फास्टर क्यों होते हैं लिस्ट से। तो अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो मैं लिस्ट को यूज कर सकती हूँ एज अ 2D एरे, एज अ एनडी एरे। राइट। बट मैं numpy एरेज को क्यों प्रेफर करूँगी उस केस में? क्यों? क्योंकि वो फास्टर होते हैं। उसका हम एग्जाम्पल लेंगे। तो अगर आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पर एक तरफ numpy एरे है और एक तरफ पाइथन की लिस्ट है। तो numpy एरे में जो एलिमेंट्स आपके स्टोर होते हैं वो कॉन्टिग्यूअस स्पेस लेते हैं मेमोरी में। राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये इंटीजर डेटा टाइप्स, इंटीजर एलिमेंट्स अगर आप स्टोर कर रहे हो तो ये कॉन्टिग्यूअसली आपकी मेमोरी में स्टोर होंगे, वन आफ्टर द अदर। और हर एलिमेंट आपका, अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो इट इज ऑक्यूपाइंग 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी।
राइट। तो आपका यहाँ पे जो साइज होगा वो इस तरीके से निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू द साइज ऑफ सिंगल एलिमेंट। अब अगर मैं पाइथन लिस्ट की बात करूं, अगर आप ऐसी एलिमेंट स्टोर कर रहे हो तो लिस्ट एक्चुअली में पॉइंटर स्टोर करती है इंस्टेड ऑफ एक्चुअल एलिमेंट्स, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है। तो ये जो पॉइंटर क्या कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली पॉइंटिंग टू द डेटा इन द मेमोरी। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका पॉइंटर अपने आप में अलग अपना खुद का साइज भी ले रहा है और डेटा का अपना साइज भी अलग से आपका स्टोर हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट का साइज, पॉइंटर का साइज, दोनों मिला के जब आप स्टोर करते हो तो लिस्ट के केस में साइज अपने आप आपका इंक्रीज हो जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर कुछ आपने एलिमेंट्स स्टोर करा लिए। अब मैं बोलती हूँ, अच्छा आप साइज कंपेयर करने से पहले एक चीज हम समझेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज करा था कि आपका इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग फंक्शन, जो numpy एरेज के साथ अवेलेबल है। तो उसका एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं बिकॉज इट विल बी यूजफुल इन लेटर एग्जांपल्स। अब सपोज करो मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स आपके स्टोर हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं बोलती हूँ आपको हर एलिमेंट में +5 करना है, ठीक है, यूजिंग नॉर्मल लिस्ट एंड यूजिंग numpy एरे। तो व्हाट कोड यू हैव टू राइट? तो लिस्ट के केस में आपको इटरेट करना पड़ेगा फॉर वैल्यू इन वैल्यूज। आप क्या करोगे, हर एक एलिमेंट को वैल्यू में क्या कर दोगे, +5 कर दोगे। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, विल बी एबल टू सी द आउटपुट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रन दिस। नाउ सी दिस, एवरी एलिमेंट इज नाउ इंक्रीमेंटेड बाय 5। सिंपल है, आपने इटरेट करा लिस्ट के ऊपर और हर एलिमेंट में आपने +5 कर दिया। सेम चीज अगर आपने numpy एरे में करनी है तो क्या करोगे? तो सबसे पहले मुझे numpy एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यू हैव टू इंस्टॉल व्हाट, numpy pip install numpy is the command to install numpy library. Once you have done the installation, then you can import, first of all, numpy, import numpy as np, right? तो np डॉट एरे से आप क्या करोगे, किसी लिस्ट को numpy एरे में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पर आप कोई लिस्ट पास कर सकते हो, ट्रिपल भी पास कर सकते हो। दैट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, numpy एरे। तो यहाँ पर मेरी लिस्ट का क्या नाम है, वैल्यूज। मैं यहाँ क्या पास करूंगी, वैल्यूज, राइट। तो इसको मैंने स्टोर कर दिया ए के अंदर। तो अब मेरा ए के अंदर क्या हो गया, ए के अंदर एक एरे आपका क्रिएट हो गया जो किस टाइप का है, जो numpy टाइप का है, राइट, numpy एरे है। तो अब मैं बोलती हूँ कि मुझे हर एक आइटम में +5 करना है। तो यहाँ पे लूप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिंपल लिखती हूँ प्रिंट a+5, ठीक है, या नॉर्मल लिखती हूँ a+5, देन यू विल बी एबल टू सी द आंसर। हर एक एलिमेंट में +5 हो चुका है, 25.1, 25.8 एंड सो ऑन, राइट। तो इस फीचर को आप क्या बोलते हो, ब्रॉडकास्टिंग। जहां पर मैंने लूप नहीं लगाया, जैसे मैंने +5 बोला तो हर एक आइटम का जो भी एक लिस्ट था ये कन्वर्ट हुआ numpy एरे में, उसने +5 अपने आप ब्रॉडकास्ट कर दिया। मतलब हर एक एलिमेंट के साथ +5 ऑटोमेटिकली इज डन। तो ये फीचर आपको मिलता है numpy एरे के साथ, राइट। तो चलो अब हम देखेंगे कि साइज को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो एक तरफ मेरे पास क्या है, मेरे पास एक तरफ numpy, एक तरफ लिस्ट है और एक तरफ मेरे पास numpy एरे है। हम देखेंगे सिमिलर टाइप का डेटा अगर हम स्टोर करते हैं और उसके बाद साइज निकालते हैं तो कितना आता है। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, 2 मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं और एक लिस्ट ले ली जिसमें मैंने रेंज ले लिया 1000। इसका क्या मतलब है, रेंज फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेकर 1000 -1 तक के एलिमेंट्स को एल में स्टोर कर देगा। अगर आप देखना चाहते हो क्या वो एलिमेंट्स हैं तो मैं इसको प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ। तो ये एलिमेंट्स मैंने आपके ले लिए, 999 तक कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ये 0 से आपके स्टार्ट हुए हैं, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट्स मैंने कितने, ये एलिमेंट्स मैंने किस में स्टोर कर दिए, लिस्ट में। अब मुझे निकालना है कि भाई टोटल जो लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उस पूरे लिस्ट का साइज कितना होगा, मतलब बाइट्स कितना ले रहा है वो मेमोरी में। उसके लिए मैंने सिस मॉड्यूल से साइज ऑफ एक फंक्शन यूज करा है, ऑल्दो टाइम का यहाँ पे कोई यूज है नहीं, इनटू लेंथ ऑफ एल, ठीक है, जितना भी इसका लेंथ है 1000 इनटू एक एलिमेंट का साइज कितना है, ठीक है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया सिंपल। नाउ यू विल बी एबल टू सी, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। 28,000 bytes it is taking for this particular list in which 1000 elements are stored, ठीक है। तो 28,000 bytes आ गया। सेम चीज मैं कर रही हूँ numpy array के साथ। यहाँ पे मैंने क्या फंक्शन यूज करा, np.arange, वो भी वही करेगा, 1000 एलिमेंट्स को इस एरे में स्टोर कर देगा। बट एरे का टाइप क्या है, यहाँ पे ये numpy टाइप का एरे है। अगर आप देखना चाहते हो सेम वैल्यूज आर गोइंग टू गेट, 0 से लेकर 9999 तक, ठीक है, सेम एलिमेंट्स मैंने उठाए हैं। अब मुझे क्या करना है, देखना है इस ये सारे एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए कितना आपका मेमोरी में वो बाइट्स एलोकेट कर रहा है।
तो मैं यहाँ पे दो चीजें देखूंगी। पहली चीज आइटम साइज और साइज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके एट्रीब्यूट्स हैं numpy एरे के। मैंने क्या बोला, ARR, इस पूरे एरे का आइटम साइज बताओ कितना है, इस पूरे एरे का साइज बताओ कितना है। तो साइज से क्या निकलता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आइटम साइज से निकलता है हर एक एलिमेंट का साइज कितना है। ठीक है, तो अगर आप इसे रन करोगे तो आपको मिलेगा हर एक आइटम का साइज कितना है 4 बाइट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1000। मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या निकल जाएगा कि पूरा जो डेटा है वो कितना बाइट्स आपका मेमोरी में ले रहा है। इफ आई सिंपली फाइंड आउट, इट इज टेकिंग 4000 बाइट्स इन मेमोरी। आप कंपेयर करो 28000 बाइट्स, 4000 बाइट्स, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एक रीजन तो आपका ये हो गया जहां पे आपका साइज को आपने कंपेयर करा। तो numpy arrays are occupying way less storage than list। सेम चीज करेंगे, स्पीड को कंपेयर करके देखते हैं परफॉर्मेंस किसका ज्यादा अच्छा है। तो मैंने क्या किया, दो लिस्ट ले ली, ठीक है, और दो लिस्ट का साइज कितना ले लिया, दिस बिगर लिस्ट आई हैव टेकन। ठीक है, दो लिस्ट जिनका साइज कितना है इतना, एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द लिस्ट। लिस्ट के साथ भी करेंगे और numpy arrays के साथ भी करेंगे। फिर देखेंगे कितना टाइम लग रहा है मल्टीप्लीकेशन में, राइट। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया numpy को और मैंने टाइम को इंपोर्ट कर दिया। टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है ताकि मैं टाइम कैलकुलेट कर सकूं कि कितना टाइम लगा है दो एरेस को, दो लिस्ट को मल्टीप्लाई करने में। तो मैंने क्या किया, दो लिस्ट उठा ली, लिस्ट 1 लिस्ट 2, रेंज फंक्शन यूज करा है, कितना साइज आपने प्रोवाइड करा इतना, तो इतनी बड़ी आपकी लिस्ट बन जाएगी लिस्ट 1। सिमिलरली इतनी ही बड़ी आपकी लिस्ट 2 भी बन गई। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा a इंटू बी, राइट। इसके लिए आपने फॉर लूप लगाया है, इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज इट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यू हैव यूज्ड। तो बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट ए एंड फ्रॉम लिस्ट बी। तो रिजल्टेंट जो भी आपकी लिस्ट आई है, अब हम देखेंगे कितना टाइम लगा इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। इससे पहले मैंने एक टाइम फंक्शन यूज कर लिया, इससे मेरा इनिशियल टाइम निकल जाएगा। उसके बाद एक मेरा फिर दोबारा मैंने टाइम यूज करा, इससे मेरा फाइनल टाइम निकलेगा, कैलकुलेशन टाइम कितना निकला। दोनों को मैंने माइनस करा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना सेकंड्स मुझे लगे हैं इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में। अब आप इसे रन करके देखेंगे तो यू विल गेट 0.547 समथिंग सेकंड्स, राइट। सेम चीज हम करेंगे एरे के साथ, numpy एरे के साथ। तो जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी दो, यहाँ पे मैं एरे बनाऊंगी दो, numpy एरे। साइज हमारा सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे जो फंक्शन है वो ए रेंज है, यहाँ पे जो फंक्शन था रेंज था। ठीक है, किस टाइप का, numpy टाइप का। मैंने यहाँ np क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे import numpy एज np नहीं है। अगर आप एज np लिखते तो वहां पे आप np डॉट लिख सकते थे, np डॉट ए रेंज, बट दिस विल ऑल्सो वर्क, numpy डॉट ए रेंज, numpy डॉट ए रेंज। दो एरे मैंने बना दिए, इनिशियल टाइम मैंने फाइंड आउट करा टाइम डॉट टाइम से, इस तरीके से दोनों एरे को मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं है, ये ब्रॉडकास्टिंग हो गई, रिजल्टेंट एरे आ गया। फिर मैंने फाइनल टाइम निकाला, दोनों को माइनस कर दिया। अब देखेंगे 0.004998 सेकेंड्स, देख रहे हैं आप डिफरेंस, 0.54, 0.0049, तो ह्यूज डिफरेंस। अभी तो दो छोटे एरे थे, अगर अज्यूम करो अगर आप एन डायमेंशनल में जा रहे हो, कोई टेंसर पे वर्क कर रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उस केस में ये आपका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत टाइम सेविंग होगा। तो मेक श्योर you are going to use numpy arrays as compared to what list, right। तो हम आगे और भी देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं in the second part of the video. This is the first part. Thank you very much for watching this.